कल्पना कीजिए, आप 1400 साल पीछे चले जाएं। न सूक्ष्मदर्शी, न उपग्रह, न आधुनिक प्रयोगशालाएं, न कोई इंटरनेट, बस एक रेगिस्तान, ऊंटों का कारवां और सिर के ऊपर तारों से भरा एक खामोश आसमान। और फिर उसी दौर में, उसी माहौल में एक किताब सामने आती है। इस किताब में इंसान की पैदाइश की बात होती है, आसमान की बनावट की बात होती है, समंदर के पानी की बात होती है और पहाड़ों की गहराई की बात होती है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई बातों पर आधुनिक विज्ञान ने बहुत बाद में आधुनिक औजारों की मदद से रिसर्च शुरू की। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ इत्तेफाका है, कुछ कहते हैं इसमें कोई गहरी हकीकत छुपी है। सच क्या है, यह जानने के लिए जल्दबाजी में नतीजे निकालने की जरूरत नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से तथ्यों के साथ जांच करने की जरूरत है। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर कुरान में मौजूद इन संकेतों के पीछे कोई गहरी हकीकत है? आइए इसे ईमानदारी और तर्क के साथ समझते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, कुरान का मकसद हमें भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान की किताब पढ़ाना नहीं है। यह मूल रूप से एक मार्गदर्शन की किताब है, लेकिन इस किताब में इंसान को बार बार आसमान की तरफ देखने और कुदरत पर गौर करने के लिए कहा जाता है। आइए एक एक करके सबसे मजबूत मिसालों को परखते हैं। पहला संकेत, इंसान की पैदाइश की मंजिलें। कुरान में इंसान की पैदाइश को अलग अलग मंजिलों में बयान किया गया है। सबसे पहले एक बूंद का जिक्र आता है, फिर उसके एक जमे हुए खून के लोथड़े में बदलने, फिर चबाए हुए गोश्त के टुकड़े जैसी शक्ल में बदलने की बात कही जाती है, फिर हड्डियों के बनने और आखिर में उन पर गोश्त चढ़ने का जिक्र आता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान भी इंसान के विकास को लगभग इसी क्रम में बांटता है। हालांकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि प्राचीन यूनानी चिकित्सा शास्त्र में भी इसकी एक सामान्य समझ मौजूद थी, इसलिए यह एक बेहद दिलचस्प समानता है। दूसरा संकेत, फैलता हुआ आसमान। कुरान में कहा गया है कि आसमान को ताकत के साथ बनाया गया है और इसे फैलाने वाला कोई और है। 20वीं सदी में जाकर एक खगोल वैज्ञानिक ने खोज की कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से लगातार दूर जा रही हैं। इससे पहले तक ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते थे कि पूरा ब्रह्मांड स्थिर है। आज यह एक स्थापित वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। तीसरा संकेत, दो समंदरों के बीच की अनदेखी रेखा। कुरान में बयान किया गया है कि दो समंदर आपस में मिलते हुए भी एक ऐसी अदृश्य सीमा रेखा से अलग हैं जिसे वे तुरंत पार नहीं करते। समुद्र विज्ञान में यह एक जाना पहचाना तथ्य है कि अलग अलग घनत्व और नमक की मात्रा वाले दो समंदर जब मिलते हैं तो उनके बीच एक अस्थायी सीमा रेखा बन जाती है। यह पानी तुरंत पूरी तरह से मिलने से रुक जाता है और सैटेलाइट तस्वीरों में यह अंतर साफ देखा जा सकता है। चौथा संकेत, पहाड़ों की छुपी हुई जड़ें। कुरान में पहाड़ों को एक तरह की मेखों जैसा बताया गया है जो जमीन में गहराई तक गड़ी होती हैं ताकि धरती बहुत ज्यादा न हिले। आधुनिक भूविज्ञान में आइसोस्टेसी का सिद्धांत बताता है कि पहाड़ों की सतह पर जितनी ऊंचाई नजर आती है उससे कहीं ज्यादा गहरी उनकी जड़ें जमीन के अंदर मौजूद होती हैं। यह गहरी जड़ें धरती की ऊपरी परत को संतुलित रखने में मदद करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी मेख या खूंटे का ज्यादातर हिस्सा जमीन के अंदर छुपा होता है। पांचवां संकेत, हर जिंदा चीज की शुरुआत पानी से। कुरान में यह कहा गया है कि हर जिंदा चीज को पानी से बनाया गया है। आधुनिक जीव विज्ञान के मुताबिक हर जीवित कोशिका को काम करने के लिए पानी की मौजूदगी बिल्कुल अनिवार्य है। जीवन की उत्पत्ति से जुड़े ज्यादातर वैज्ञानिक सिद्धांत भी पानी को ही केंद्र में रखते हैं। छठा संकेत, रात और दिन का एक दूसरे में लिपटना। कुरान में एक जगह बयान किया गया है कि रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेटा जाता है। यहाँ ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है जो आमतौर पर किसी गोल चीज पर कपड़ा लपेटने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे पगड़ी। उस दौर में आम धारणा थी कि धरती चपटी है, जबकि लपेटने वाला यह शब्द एक गोल सतह के इर्द गिर्द चीजों के घूमने की तस्वीर पेश करता है जो धरती के गोल आकार और उसके अपनी धुरी पर घूमने की वजह से रात और दिन के बदलने की प्रक्रिया से बिल्कुल मेल खाता है। सातवां संकेत, लोहे का रहस्य। कुरान में एक पूरी सूरह है जिसका नाम है अल हदीद यानी लोहा। इसकी आयत 25 में कहा गया है कि हमने लोहे को उतारा जिसमें बड़ी ताकत है। गौर कीजिए, शब्द इस्तेमाल हुआ है उतारा। आधुनिक खगोल विज्ञान हमें बताता है कि हमारे सौर मंडल में इतना तापमान नहीं है कि लोहा बन सके। लोहा दरअसल अंतरिक्ष में बड़े तारों के फटने से यानी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बना।
और उल्का पिंडों के जरिए हमारी धरती पर आया, यानी लोहा वाकई आसमान से उतारा गया है। 8वां संकेत, सूरज और चांद के रास्ते। सदियों तक इंसान यही मानता था कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर माना गया कि सूरज स्थिर है और सिर्फ धरती घूम रही है, लेकिन कुरान में कहा गया है कि सूरज और चांद हर एक अपने अपने रास्ते यानी अपनी कक्षा में तैर रहा है। आज आधुनिक विज्ञान यह पूरी तरह साबित कर चुका है कि सूरज भी स्थिर नहीं है, बल्कि वह अपनी पूरी गैलेक्सी के साथ एक तय रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। 9वां साइन, द प्रोटेक्टेड रूफ। सूरह अल अंबिया की आयत 38 में कुरान कहता है, और हमने आसमान को एक सुरक्षित छत बनाया। सदियों तक इंसान आसमान को बस एक विशाल खाली नीला देखते थे, लेकिन 20वीं सदी में साइंस ने डिस्कवर किया कि हमारा प्लैनेट एक इनविजिबल शील्ड से घिरा हुआ है, जिसे अब हम एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर कहते हैं। यह शील्ड हमें सूरज की डेडली अल्ट्रावायलेट किरणों, स्पेस की जमा देने वाली ठंड और हजारों मेटियोराइट्स से बचाती है जो हर दिन धरती की तरफ गिरते हैं। इस प्रोटेक्टिव रूफ के बिना धरती पर लाइफ एक पल भी नहीं टिक पाती। 14 सदियों पहले ऐसे प्रोटेक्टिव बैरियर का बिल्कुल सटीक मेंशन वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। 10वां साइन, द डार्कनेस एंड इंटरनल वेव्स ऑफ द ओशंस। सूरह अन-नूर की आयत 40 में कुरान गहरे समुद्र के अंधेरे का एग्जाम्पल देता है। एक विशाल गहरे समुद्र के अंदर अंधेरे की परतों की तरह लहरों से ढका हुआ, जिस पर लहरें हैं, जिसके ऊपर बादल हैं। 1 सदी पहले तक भी इंसान समुद्र में 40 मीटर से ज्यादा गहरा डाइव नहीं कर सकते थे, लेकिन आज की सबमरीन्स ने कंफर्म किया है कि 200 मीटर के बाद समुद्र में पूरा अंधेरा शुरू हो जाता है। और सबसे एस्टॉनिशिंग पार्ट, साइंस ने हाल ही में इंटरनल वेव्स डिस्कवर की हैं, ऐसी लहरें जो समुद्र की गहराई में चलती हैं, सरफेस वेव्स के नीचे और ऊपर बादलों के नीचे, बिल्कुल वैसे ही जैसा 14 सदियों पहले बताया गया था। 9वां संकेत, त्वचा में छुपे दर्द के रिसेप्टर्स। कुरान में एक जगह कहा गया है कि जब उनकी खाल झलकर खाक हो जाएगी तो हम उन्हें नई खाल देंगे ताकि वे दर्द को महसूस करते रहें। इस आयत में दर्द को सीधे तौर पर खाल यानी स्किन से जोड़ा गया है। बहुत पहले मेडिकल साइंस का मानना था कि दर्द का एहसास सीधे दिमाग पर निर्भर है, लेकिन आज की एनाटॉमी यह कंफर्म करती है कि दर्द को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स हमारी त्वचा में ही होते हैं। त्वचा जलने पर दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इन सभी उदाहरणों की ताकत एक जैसी नहीं है। इन्हें कुरान में मौजूद संभावित संकेत के तौर पर देखना कहीं ज्यादा ईमानदार तरीका है। सच्चाई ये है कि आस्था को मजबूत करने के लिए झूठे या बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों की कोई जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हम कुरान की हर आयत में विज्ञान खोज सकते हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि 1400 साल पहले आई एक किताब जो इंसान को आसमान, धरती, पानी और खुद अपनी पैदाइश पर सोचने के लिए कहती है, आखिर वह हमें देखने के लिए क्या कह रही है। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कौन सा वैज्ञानिक संकेत आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है, और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए।